भारत के कई हिंदुओं को यह पता नहीं होगा कि 17 सितंबर क्या है। तो मैं भारत के हिंदुओं को एवं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के हिंदुओं को इस 17 सितंबर के बारे में बताना चाहूंगा। भारत देश को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। पूरा भारत देश आजाद हुआ, लेकिन दुर्भाग्य है महाराष्ट्र, कर्नाटक और पूर्ण आंध्र प्रदेश पिछले 200 सालों से अधिक निजाम के चंगुल में था। यानी यहां पर निजाम का कब्जा था। कई वर्षों तक निजाम ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक पर राज किया। भारत देश को आजादी मिली, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सभी रियासतों को जोड़कर अखंड भारत का निर्माण किया। लेकिन दुर्भाग्य है, ये जो आंध्र प्रदेश यानी हैदराबाद का जो निजाम था, उसने भारत में विलय होने से इनकार कर दिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पत्र लिखा निजाम को कि सभी रियासतें जब भारत में विलय हो सकती है तो तुम्हें क्या परेशानी है। तो ये निजाम कहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, हम पाकिस्तान से जुड़ेंगे लेकिन भारत से नहीं जुड़ेंगे। ये सोच रखने वाला निजाम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आखिरी वार्निंग दी कि अगर तुम भारत में विलय नहीं होते हो तो हमें मजबूरन एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये जो भारत का गद्दार ये निजाम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहता है कि अगर भारतीय सेना हमारे पे अगर आक्रमण करती है तो 1.5 करोड़ हिंदुओं की सिर्फ लाशें और हड्डियां मिलेगी, एक भी हिंदू जीवित नहीं बचेगा। ये निजाम ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा। सरदार पटेल जी ऐसे कईयों को देखा है, और ये गीदड़ भक्ति से डरने वाले सरदार भाई पटेल जी नहीं थे। तो एक छोटी सी सेना यानी एक 45,000 की सेना निजाम के तरफ भेज दी, यानी निजाम को सबक सिखाने के लिए। जैसा ही निजाम को पता चला, कासिम रिजवी के नेतृत्व में 2 लाख हथियारबंद निजाम रजाकार सैनिकों को तैयार किया उसने। 2 लाख हथियारबंद सैनिक यानी निजाम की रजाकार की सेना एक तरफ और 45,000 भारतीय सेना एक तरफ। भारतीय सैनिकों में एक अलग सा जोश था। एक सैनिक 10-10 लोगों के गर्दनें काटने में उतना क्षमता थी हमारे सैनिकों में। सोलापुर के रास्ते और विजयवाड़ा के रास्ते, 2 तरफ से हैदराबाद में भारतीय सेना प्रवेश करती है। 5 दिन का युद्ध चलता है और उस ऑपरेशन का नाम दिया गया पोलो। 5 दिन का युद्ध चलता है और 5 दिन के युद्ध में ही कई रजाकार सैनिकों को हमारे भारतीय सेना मार देती है, और एक भी भारतीय सैनिक वो समय पर जख्मी भी नहीं होता। तो ये हमारे भारतीय सेना का वो समय का जज्बा था। तो जैसा ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ताकत देखकर निजाम डरकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के समक्ष यही दिन यानी आज का दिन 17 सितंबर 1948 के दिन भारत में विलय करता है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के हिस्से को। यानी जब तक दुश्मन को हम ये साबित नहीं करते कि हम तुम्हारे बाप है, तब तक दुश्मन को पता नहीं चलता। तो वो समय पर इन निजाम के बाप सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बने थे। तो इसलिए मैं सभी भारतीय भाई बंधुओं को, खास करके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के भाई बंधुओं को 17 सितंबर का महत्व मैंने आपको बताया है। ये आज का दिन है। तो और आज ही के दिन तेलंगाना में, आंध्र में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में कई ऐसे हिंदुवादी नेता है, कई ऐसे हिंदुवादी कार्यकर्ता है जो भारत के तिरंगे को फहराकर राष्ट्रीय गान गाते हैं और भारत देश के तिरंगे को प्रणाम करते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को श्रद्धांजलि देते हैं आज ही के दिन। ये आज के दिन का महत्व है मेरे भाइयों। भारत माता की जय। जय सिया राम। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.